ओम शांति। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। 17 जून 1968। अपन को आत्मा समझ, आपस में एक दूसरे को भाई भाई देखो। हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप भाई भाई हैं और आत्मिक रूप में बाप भी सफेद है। फिर सफेद पोष भी है और बच्चे भी सफेद पोष हैं। जो बच्चे हैं वो सभी सफेद पोष में शोभते हैं। बाप बच्चों को पहले पहले कहते हैं, बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो तो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। इस बात में मुझ होती है। अगर कोई को मुझ होती है तो बाप से पूछते हैं, इसमें मुझ क्यों होती है। अथवा कोई को संशय है तो पूछ सकते हैं। एक ही बात तो याद करनी है। बाप कहते हैं और सभी बातें भूल जाओ, सिर्फ बेहद के बाप को याद करो। देह और देह के संबंधों को भूलते जाओ। देह में रहने वाली जो देही आत्मा है उसे याद करना है। ऐसा करेंगे तो पवित्र बनकर पवित्र घर चले जाएंगे, क्योंकि तुमने पवित्र बनने के लिए ही बाप को बुलाया है। बाप खुद कहते हैं, मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ। और ये बहुत जन्मों के अंत में ये रथ है। ये पहले पहले सूर्यवंशी सतो प्रधान था। पहले पहले ये राजा था तो जरूर प्रजा भी होगी। कौन?
ये है कौन? ब्रह्मा बाबा। पहले पहले जन्म में राजा, तो अंतिम जन्म में प्रजा। तब तुम वो तुम बनते हो। आदि में राजा और हर युग के अंत में प्रजा। गाते भी है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। तो तुम भी 84 का चक्र लगा करके फिर नंबर 1 में देवता बनते हो। तुम भी कौन? नंबर 1 देवता। हर एक बच्चे को बाप का पुरुषार्थ करना होता है, और पुरुषार्थ है ही पति से पावन बनने का। रास्ता भी वही बताते हैं, बच्चों को युक्ति बतलाते हैं। ये पति से पावन बनने की बात को नहीं समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा। भक्त है, भक्त के भक्त ही रह जाएंगे। पहले पहले है समझने की अलग की बात। ये समझानी मिलती है। उंगली से इशारा करते हैं ना, वो एक है। इशारा करते हैं तो उंगली खड़ी कर देते हैं, परंतु वो तो है निराकार जिसकी ओर इशारा करते हैं। और तुम आत्मा भी तो निराकार थी, फिर सृष्टि पर आए, चोला लेकर के साकार बने। तुम आत्माओं का बाप भी निराकार, साकार को पढ़ाने के लिए इसमें प्रवेश करते हैं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में पतित शरीर पतित दुनिया में आते हैं। बहुत जन्म कितने? 84 जन्म। तो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में 84वें जन्म में, उसके भी अंत के जन्म में, जो 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था होती है। वानप्रस्थ अवस्था तो 7 साल में होती है। तो उसको अंत थोड़ा ही कहेंगे, क्योंकि जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। और ब्रह्मा की आयु तो 100 साल गिनी जाती है। 60 साल की आयु में प्रवेश करते हैं। इसलिए बोला बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में। माना जब 100 साल आयु पूरी होती है तब पतित शरीर में और पतित दुनिया में आते हैं। ये पुराने से पुराना
और पतित से पतित शरीर है। उनको से नंबर 1 में जाना है। बाप राय भी अच्छी देते हैं, कहते हैं दे के सभी धर्म छोड़ मान एकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। फिर सभी को गाइड बन करके ले जाऊंगा। चक्र आदि पर भी समझाना है कि कैसे सत्युग में थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर कलयुग में आबादी बढ़ते बढ़ते ढेर के ढेर हो जाते। तो बात समझाते हैं कि शांति धाम और सुख धाम में तो बाप के सिवाय कोई ले ही जा ही नहीं सकता। कितनी सहज बात है। बाप सभी को कहते हैं, बच्चे अपन को आत्मा समझ करके बैठो, क्योंकि बाप लिबरेटर गाइड बन करके शांति धाम ले जाते हैं। वो आत्माओं का घर है, जहाँ से आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने के लिए। पार्ट बजाने के लिए आती हैं इस दुनिया में, और देह के सुख भोगते भोगते पतित बन जाते हैं। तो आत्मा का देह में ममत्व लग जाता है, फिर वापस कैसे जावे? तो बताते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। वो बाप आकर के सहज युक्ति बतलाते। तीव्र याद की सहज युक्ति है, माम एकम याद करो। कोई दूजम को याद नहीं करो। अब इसमें मुझने की तो बात ही नहीं है। चौरासी के चक्र में अनेक देहधारियों के साथ देह का सुख भोगा है, तो लगाव हो जाता है। कहते हैं बार बार याद आता है। बाप कहते हैं बार बार भूलने की कोशिश करो, इसमें मुझने की बात नहीं है। ऐसा निश्चय बुद्धि बना करके ब्राह्मणियों को ले आना चाहिए। तो उन बच्चों को आने से खुशी होगी। शक्ति चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप समझाते हैं, बताते हैं कि ये 84 का चक्र जरूर खाना है। इस चक्र को ड्रामा कहा जाता है और इसको समझना बहुत सहज है। इसमें एक ही बात मुख्य है, जो पैगाम सभी को देना है। तुम कुमारियां क्या सीखते हो? नहीं सीखते हैं तो टाइम वेस्ट करते हैं। ये अभी रिवाज निकला है। पहले कुमारियां कमाई नहीं करती थी, अभी रिवाज निकला है कुमारियां भी कमा करके खिलाती हैं।
कन्या के पैसे पर सारा घर चलता है। पहले तो ये रिवाज नहीं था। बाप कहते हैं ये भी ड्रामे में नूद है, ये है ही अनलॉफुल राज्य। नहीं तो कन्याओं माताओं को पेट के लिए माथा मारने की दरकार नहीं है। इस दुनिया के अनलॉफुल कायदे हैं। ये भी ड्रामा का राज बाप समझाते हैं कि कैसे कैसे ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इसमें सभी आत्माओं को पार्ट मिला हुआ है। जो पार्ट नंबर वार आत्माओं को बजाना होता है और सभी आत्माएं एक्यूरेट पार्ट बजाती चलती है। ये भी बताया है भक्ति मार्ग में होता है सभी मनुष्यवाद। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है, फिर किसको कहा जाता है? भगवान मनुष्य तन में ही तो आते हैं और मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, फिर किसको कहा जाता है? भगवान उसको कहा जाता है जिसका मन अमन हो। मनुष्यों को तो मन होता है, मन तो चलायमान होता है। तो जिनका मन चलायमान है उनको भगवान कैसे कहेंगे? भगवान तो असोचता है, उसे कुछ भी सोचने करने की दरकार नहीं है। तो बाप समझाते ये बातें याद रखनी चाहिए। हम देवी देवता बनने के लिए पढ़ते हैं, बल कहते तो हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु इसके लिए तो फिर सर्विस का सबूत चाहिए। सर्विस का सबूत ही नहीं देवेंगे तो नारायण कैसे बनेंगे? कोई राजाओं का राजा भी बनते रहते हैं। तुम 21 पीढ़ी राज्य करेंगे, बहुत ऊंची पढ़ाई है। तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पढ़ने में एक दिन भी मिस करने की दरकार नहीं है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ाई मिस करते रहते हैं। पढ़ाई तो कब मिस नहीं करनी चाहिए, पढ़ करके फिर रिवाइज करना चाहिए। घड़ी घड़ी मुरली को पढ़ना चाहिए। कहते भी है ना, राम से मेरे प्रभात मेरो मन। अभी बाप बेहद के प्रभात में आते हैं ना। अभी ज्ञान सूर्य बाप तुमको मिला है, तो उनको याद करने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। तो याद तो करना है ना, चक्र भी समझना है और समझाना भी है। नहीं तो इतने दुनिया में सभी हैं, उनको पैगाम कौन देगा? बच्चों को ही देना है। वास्तव में असल में तुम ही पक्के देवता थे। क्या? वो नहीं थे, पक्के देवता तुम ही थे असल में। तो जो पक्के देवता थे वो ही फिर
पक्के हिंदू भी तुम बनते हो तो तुम देवता ही, परंतु पतित दुनिया में, पतित शरीर में कैसे कहेंगे? देव आत्मा कह सकते हैं, परंतु शरीर तो पतित है, तो देवता तो नहीं कह सकते। अब इस बात का तुमको पता पड़ गया है कि हमें ही देवताएं थे, फिर ऐसे ऐसे हमने जन्म लिए। अभी जो जितना देरी से पुरुषार्थ करते हैं वो देरी से ही आवेंगे। जो पहले पहले पुरुषार्थ को संपन्न कर लेंगे वो पहले आ जाएंगे। समझ की बात है ना? अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। आज का प्रातः क्लास है 18 जून 1968। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। इस बात को भी जो बाप के बच्चे हैं वो ही जानते हैं। बच्चे नहीं बने हैं तो इस बात को नहीं जानते। ये भी जानते हो भाई को भाई से वर्षा मिल नहीं सकता। तुम सब आपस में भाई भाई हो ना। और फिर ब्रह्मा की औलाद भाई बहन जो भी हैं उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता है। बाप दादा के पास सबका समाचार तो आता है, और ये सब है प्रैक्टिकल। हर एक को अपन को देखना है कि हम कहाँ तक बैठ याद करता हूँ। और कहाँ तक मेरी बुद्धि नाम रूप में फंसी हुई रहती है। नाम रूप में बुद्धि फंसती है तो चेक करनी चाहिए किस नाम रूप में बुद्धि फंसी हुई है। देखना चाहिए हमारी आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ जाती है। आत्मा खुद जानती है, अपन को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक ही शिव बाबा की तरफ जाए तो देखना है एक बाबा की तरफ ही वृत्ति जाती है या और कोई की नाम रूप की तरफ जाती है। जितना हो सके अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है और सबको भूलते जाना है। फिर अपने दिल से पूछना है हमारी दिल एक के सिवाय और कहाँ भटकती तो नहीं है? कहाँ धंधे धूरी में या फिर घरगत व्यवहार में मित्र संबंधियों आदि की तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है? अंतर्मुख होकर के जांच करनी है। जब यहाँ आकर के बैठते हैं तो भी अपनी जांच करनी है। यहाँ आकर जब बैठते हो तो कोई न कोई को सामने बैठाया जाता है चेकिंग करने के लिए। वो भी तो शिव बाबा को ही याद करते होंगे। कौन चेकिंग करने वाले? ऐसे नहीं कि अपने बच्चों को याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे भी शिव बाबा की याद में है।
फिर भले कोई आंखें खोल करके बैठे हैं अथवा आंखें बंद करके बैठे हैं, ये तो बुद्धि से समझ की बात है कि हमें आंखें खोल करके बैठना है या बंद करके बैठना है। कौन सी प्रैक्टिस अच्छी है? ऐसे तो नहीं कि जब शरीर छूटेगा तो आंखें बंद होंगी तो याद आएगा, चलते फिरते फिर याद कैसे करेंगे? अपने दिल से पूछना है कि बाप हमको क्या समझाते हैं। याद तो हमको एक बाप को ही करना है। तो यहाँ जो बैठने वाले हैं वो तो शिव बाबा की याद में बैठे होंगे, तुमको नहीं देखेंगे। क्योंकि उनको तो कोई की अवस्था का पता ही नहीं है। हर प्रकार का समाचार बाप के पास आता है, वो जानते हैं कौन कौन बच्चा अच्छा है, जिनकी लाइन बिल्कुल क्लियर है और जिनका बुद्धि वो कहाँ भी नहीं जाता है। ऐसे भी होते हैं, कोई का बुद्धि योग जाता है लेकिन मुरली सुनने से चेंज भी हो जाते हैं। समझते हैं, फील करते हैं ये हमारी भूल है, बरोबर हमारी दृष्टिवृत्ति रंग है। अभी दृष्टिवृत्ति को रंग को राइट करना है। रंग को राइट करना भी बाप ही समझाते हैं। भाई भाई को नहीं समझा सकते, बाप ही इन बातों को समझाते। बाप ही बैठकर देखते हैं इनकी वृत्ति कैसी है, तो बच्चे बाप को ही अपने दिल का हाल सुनाते हैं, शिव बाबा को बताते हैं, तो ये साकार दादा भी समझ जाते हैं। नहीं तो इनको पता कैसे चले? सुनाने से, देखने से समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता ये क्या करते हैं। उनकी एक्टिविटी से, सर्विस से समझ जाते हैं। इनको कहा जाता है बहरियामी। समझते हैं इनको बहुत देहवान है, इनको कम है, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई न कोई के नाम रूप में फंसे रहते हैं। कोई न कोई की याद में बुद्धि अटक जाती है, कहाँ न कहाँ वृत्ति जाती रहती है। तो बाबा एक एक बच्चे से पूछते भी हैं, कहाँ अपने धंधे व्यापार की तरफ बुद्धि जाती है, बाल बच्चों की तरफ बुद्धि जाती है। कोई कोई तो साफ बता देते हैं, कोई कोई तो फिर नाम रूप में ऐसे फंसे हुए हैं जो मारी शर्म के बताते ही नहीं बताते हैं, तो अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बताने से हल्के हो जाएंगे। नाम रूप में फंसने का जो विकर्म बनता है वो बताने से उनको क्षमा हो जाती है, और फिर आइंदा के लिए भी संभाल करनी है। बहुत हैं जो अपनी वृत्ति को सच सच नहीं बताते हैं, बाप को बताने में ही लग जाती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन से छुपाए लेते हैं, सर्जन को बताते ही नहीं। वो समझते हैं ये सर्जन क्या समझेंगे,
वे छिपा लेते। परंतु छिपाने से तो बीमारी और ही वृद्धि को पाई जाती है। यहाँ भी ऐसे ही है, बाप को बताने से हल्के होते जाएंगे, नहीं तो वो अंदर रहने से भारी होते रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर वो दोबारा नहीं करेंगे। बाप समझते हैं कि ये हल्के हो गए हैं, आगे से अपने पर खबरदार भी रहना है। अगर बाप को बता देंगे ही नहीं तो वृद्धि को पाता जाएगा। बाप जानते हैं ये बच्चे सर्विसेबल भी बहुत है, इनकी क्वालिफिकेशन भी कैसी अच्छी रहती है, कोई के साथ लटकते नहीं है। बाप हर एक की जन्म पत्री को देखते रहते हैं। फिर ऐसे बच्चों से बाप का लव रह जाता है, कशिश करते हैं, क्योंकि कोई तो बहुत अच्छे हैं, कब भी कहाँ भी उनका बुद्धि योग नहीं जाता है। पहले जाता था, अभी खबरदार हो गए हैं। बताते हैं बाबा मैं अब खबरदार हूँ, आगे मैं बहुत भूलें करता था, अभी बिल्कुल खबरदार हो गया हूँ। समझते हैं बरोबर देह अभिमानी होने से ही भूलें होती हैं। तो सदैव अपन को आत्मा समझना चाहिए। अगर आत्मा न समझा, देह भान में रहे तो पद भ्रष्ट होता जाएगा। भले इन बातों का कोई को पता नहीं पड़ता है, परंतु फिर भी पद तो भ्रष्ट हो जाएगा ना। इसमें दिल की बहुत सफाई चाहिए। 1868 की वाणी का दूसरा पेज। जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में कितनी सफाई है, इतनी सफाई है तब तो ऊंच पद पाया है। इसलिए बाप कहते हैं अपना पूरा सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है। तो इनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है। कोई कोई के लिए समझा जाता है इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर के नहीं रहते हैं, इस कारण इनका पद भी कम होता जाता है। राजा से लेकर के रंक तक पद बनते हैं, और सभी नंबरवार पद तो है ना। ये क्यों होता है, इन बातों को भी समझना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो जरूर बनते ही हैं, कलाएं कम होती जाती हैं। ये भी जानते हो जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं वो फिर 14 कला में भी जाते हैं। बीच में 13 कला, पौने 14 कला, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। कलाएं उतरते तो जरूर है ना। 14 कला बने हैं तो भी अच्छा है, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं। जब वाम मार्ग में उतरते हैं बायां हाथ तो कचरे की सफाई करने वाला होता है, तो जरूर विकारी बन पड़ते हैं। विकारी बनते हैं तो फिर आयु कम हो जाती है, फिर रजो बनते जाते, रजो से तमो बन जाते हैं। ऐसे कम होते होते पुराने बन जाते हैं, तमो प्रधान। आत्मा भी पुरानी हो जाती है, शरीर भी पुराने हो जाते हैं, सारी दुनिया ही पुरानी हो जाती है।
ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है, और तुमको ही समझाया जाता है कि कैसे 16 कला से फिर नीचे उतरते उतरते देवता से मनुष्य बन जाते हैं। देवता किनको कहा जाता है? मनुष्य किसको कहा जाता है? चंचल मनुष्य मन वालों को मनुष्य कहा जाता है, और देवताओं का तो मन चंचल होता ही नहीं है। फिर भी देवताओं की मत नहीं होती है, मत मनुष्यों की होती है या तो भगवान की होती है। भगवान बाप की मत मिलती है तो 21 जन्म कोई कीमत की दरकार नहीं रहती। बाप से वर्षा मिल गया तो ये ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है। तो जब रावण राज्य होता है तो तुमको रावण की मत मिलती है। रावण मत, अनेकों की मत को रावण मत कहा जाता है। दिखाते भी हैं देवताएं वाम मार्ग में गए, और धर्म वालों की ऐसी बातें नहीं होती है। दूसरे धर्म वाले तो अपने धर्म के बड़े पक्के होते हैं। ये देवताएं ही जब वाम मार्ग में जाते हैं तो बाद में दूसरे धर्म वाले आते हैं। तुम दूसरे धर्म वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए तुम बच्चों को अपनी ही ताकत लगी रहे। ये बातें बाप बैठ तुमको समझाए रहे। कहते हैं बच्चे अभी तुमको तो वापस जाना है। ये सारी पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। इस तमो प्रधान दुनिया में मेरा भी पार्ट है। पुरानी दुनिया को आकर के नया बनाता हूँ, ये भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम इतना समझाते हो फिर भी कोई अच्छी रीति समझते नहीं। तुम इतनी बातें समझाते हो फिर भी वो अपनी मत की टिक टिक करते रहते हैं। जैसे उसने कहा कि तुमने स्वर्ग के चित्र में कृष्ण के साथ माया को ही को दिखाया है। क्या वहां सिर्फ फीमेल की होती है? डांस आदि जब करते हैं उसमें तो एक फीमेल और एक मेल होता है। जुगल डांस होता है, ऐसे ऐसे जोड़ी होती है ना। तो इस चित्र में एक फीमेल एक मेल क्यों नहीं दिखाया है? कृष्ण के साथ इतनी फीमेल क्यों दिखाई है? बात तो ठीक है, क्योंकि यहाँ के शास्त्रों का सुना हुआ है तो चित्र बनाते रहते हैं। ये भी जानते हैं इनों के पास ब्रह्मा कुमारियां ही हैं, तो डोरापा निकाला। तो बाबा ने जब ये बात सुनी तो कहा बात तो बरोबर ठीक है। एक कृष्ण बाकी सब गोपियों के साथ डांस कैसे करेगा?
बाबा भी कहते हैं अगर तुम अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे तो वहां भी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। डांस करते रहेंगे। तो उनको ये बात ध्यान में आई, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर कहा तपस्या में जो बैठे हैं उसमें भी फीमेल शादी को क्यों दिखाया है? दो करके क्यों नहीं रखते हो? ये तो समझा सकते हो। यहाँ मेजॉरिटी समझने वाली फीमेल्स हैं, वहाँ नई दुनिया में तो मेल फीमेल्स की जोड़ी ही होती है। तो वहाँ तो प्रवृत्ति मार्ग पक्का होता है। यहाँ ज्ञान मार्ग में माताएं जाती हैं, क्योंकि यहाँ माताओं को जास्ती मान दिया जाता है। और ये बात भी तुम सिद्ध कर सकते हो। तो ऐसी ऐसी बातों में करेक्शन करनी पड़े। अभी ट्रांसलाइट के चित्रों में कैसे करेक्शन करेंगे? उनमें अगर करेक्शन करते रहे तो कितना नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान आदि तो फिर होता ही है। ये पांडव गवर्नमेंट अथवा ईश्वरीय गवर्नमेंट है, वहां नई दुनिया में तो देवताई गवर्नमेंट होगी। सब कुछ कायदे से चलेगा। ये है ईश्वरीय गवर्नमेंट। जानते हो हम डबल सरताज बनते हैं नई दुनिया के लिए। इसलिए अगर गवर्नमेंट कहें तो भी ठीक है। तुम डी की गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हो, ये बात तुम लिख सकते हो। इसमें डरने की भी बात नहीं है। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता राज्य की स्थापना होती है। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर डी राज्य की स्थापना कैसे होगी? जरूर शरीर छोड़ने के बावजूद भी ब्रह्मा कोई माता में प्रवेश करता है। इसलिए बोला कि माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाते हैं। ब्रह्मा तो फिर भी दाढ़ी मूछ वाला पुरुष था। तो ये ईश्वरीय गवर्नमेंट ठहरी। बेहद का बाप अभी ब्रह्मा द्वारा संगम पर स्थापना कर रहे। पहले जो देवी देवताएं थे वो अभी नहीं है। फिर से श्रीमत पर डी की गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म अथवा स्वराज्य विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता सुख शांति सब कुछ थी। मुख्य बात तो पवित्रता की ही है, परंतु बेचारे मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे। वो तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए, तो समझते हैं वहां भी भोग बल से बच्चे पैदा होते होंगे। अरे वहां तो योग बल की पैदाइश है। योग बल से कैसे पैदाइश होती है ये किसी को पता नहीं है। कहते हैं ना हम सारी आयु ही पवित्र रहेंगे।
तो फिर बच्चे आदि कैसे होंगे? तो उनको समझाना पड़ता है एक समय पवित्र होने से तो निश्चित जन्म के लिए पवित्र बन जाएंगे। की 68 वाणी का तीसरा पेज। तो अभी तुम समझते हो कि हम श्रीमत पर 22 वर्ड की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे सीधे सीधे अक्षर बुद्धि में उनके ठूसना चाहिए। हम श्रीमत पर सत्य की दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं और श्रीमत है ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की। गायन भी है मनुष्य से देवता की करतन लागी बार। अभी तो सभी मनुष्य हैं जो फिर देवता बनने वाले। एक अर्जुन की बात नहीं है कि पढ़ाई पढ़ा करके नर अर्जुन को नारायण बनाया। आधा कल्प सिर्फ देवी देवताएं ही थे, फिर आधा कल्प की बात पतित बनते। अभी बाप की श्रीमत पर हम फिर से डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। तो इसमें प्योरिटी की तो मुख्य बात है और आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा ही संग के रंग से पत्थर बुद्धि बनी है। तो एकदम क्लियर करके बताओ कि बाप ने ही इस पुरानी दुनिया में आकर के डीटी गवर्नमेंट की स्थापना की थी। डीटी गवर्नमेंट को पैराडाइज कहा जाता है। मनुष्य को देवता बनाना एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो पतित होते हैं, फिर उनको पावन कैसे बनाया? तो बाप ने बच्चों को कहा माँ एकम याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। ये बात तुम किसको भी सुना देंगे तो अंदर में उनको लगेगा क्योंकि जानते हैं इस दुनिया में तो अनेकों का संग का रंग लगता रहा। तो अभी पतित से पावन कैसे बनेंगे? जरूर बाप को याद करना होगा। इसके लिए औरों का संग बुद्धि में तोड़ना है और एक बाप से जोड़ना है, तब ही मनुष्य से देवता बनेंगे। ऐसी ऐसी समझानी दूसरों को देनी चाहिए। अभी तक तुमने जो समझाया है वो तो ड्रामानुसार बिल्कुल ठीक ही ये समझते हो, फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलते रहते हैं। समझाने के लिए मूल बात है हम पतित से पावन कैसे बने। तो बात कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ अपन को आत्मा समझो, मुझे याद करो। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, पहले शूद्र थे। अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। हम ब्राह्मणों को बाप पढ़ाते हैं, बाप शूद्रों को नहीं पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को पढ़ाई पढ़ा करके ब्राह्मण बनाया जाता है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों को पढ़ाई पढ़ाकर शिक्षा देकर देवता बनाते। परंतु ब्राह्मण बनने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे? ये ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं। फिर इनको ही सतयुग में पहले नंबर में जाना पड़ता है।
अभी बाप आकर प्रवेश करते हैं, तो मूल बात एक ही है कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से कहाँ न कहाँ फटकते रहते हैं। ये भी जानते हो कि देही अभिमानी तो सभी नहीं बन सकते हैं। इसके लिए अपनी पूरी जांच रखनी होती है। सारा दिन हम कहाँ कहाँ देहभान में आते हैं। हम देहभानी बन करके कहीं कोई बेकर्म तो नहीं कर देते हैं। हमारे से कोई बेकायदे चलन तो नहीं हो जाती है। ऐसी बेकायदे चलन बहुतों से होती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं अभी कोई की कर्मातीत अवस्था तो नहीं हुई है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होते हैं उनकी पहचान क्या होगी? कर्मातीत अवस्था वाले के सभी दुख दूर हो जाएंगे। दुख उनसे कोसों दूर रहेगा। सजाओं से भी छूट जाते। ख्याल किया जाता है यहाँ नंबरवार राजा ही बन रही है। जरूर कोई का कम पुरुषार्थ रहता है जिस कारण की सजा खानी पड़ती है। जानते हो कि गर्भ में भी आत्मा सजा खाती है। ये गर्भ जेल क्यों कहते हैं? त्राहि त्राहि करते रहते हैं, कहते हमको बाहर निकालो। फिर हम ऐसा काम नहीं करेंगे। आत्मा कहती है ना, आत्मा ही सजा खाती है। आत्मा ही कर्म विकर्म करती है। ये कोई शरीर का काम नहीं है। तो मुख्य बात है अपन को आत्मा समझना है। देह में आने से देह अभिमानी बन जाते हो। ऐसे ऐसी पॉइंट समझानी चाहिए जो समझे कि बरोबर सभी कुछ आत्मा करती है। आत्मा ही बोलती है अभी तुम सभी आत्माओं को वापस जाना है। वापस जाने के लिए ये ज्ञान मिलता है। ज्ञान से तुम बाप की पहचान पाते हो। फिर तो ये कभी ज्ञान मिलेगा ही नहीं। आत्माभिमानी बनने से सभी को भाई भाई देखते रहेंगे। फिर शरीर की बात नहीं रहती है, क्योंकि सोल बन जाते हो। ऐसा पुरुषार्थ करते करते शरीर में तुम्हारी लागत खलास हो जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं ये बहुत ऊंची स्टेज है। कोई तो बहन भाई में ही लटक पड़ते हैं, भाई भाई में भी कोई लटक पड़ते हैं। परंतु ये लास्ट पॉइंट है, अशरीरी भव, आत्माभिमानी भव। इसी बात में मेहनत है। कोई भी पढ़ाई होती है उसमें सब्जेक्ट तो होते ही। कोई स्टूडेंट समझते हैं हम इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, फेल होने के कारण और सब्जेक्ट में भी ढीले पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन बन जाती है। योग नहीं है तो नॉलेज भी कम हो जाती है। जानते हैं कि योग का जौहर ही नहीं है तो बुद्धि महीन बनेगी कैसे? ये भी ड्रामा में मूड है। बाबा समझाते हैं बच्चों को कि अपनी अवस्था कैसी बढ़ानी चाहिए।
देखना है हम आत्मा सारा दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते हैं। अगर कोई भी ऐसी वैसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए, परंतु फिर भी माया दूसरे तीसरे दिन वो काम करा देगी। ऐसे ऐसे सूक्ष्म बातें चलती रहती हैं। ये सभी गुप्त ज्ञान की बातें हैं, परंतु मनुष्य इन बातों को क्या जाने। तुम बतलाते हो कि हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सभी कुछ करते हैं, हम दूसरों का खर्चा क्यों करावे हैं? दूसरों के खर्चे से हम अपनी राजधानी कैसे बनावेंगे? इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगने से मरना भला। समझाते हैं कि सहज मिले तो दूध सम, मांग लिया तो पानी। मांग कर कोई से भी लेते हो तो वह लाचारी काट की करवट खा करके लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, बच्चों को